चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो न्यू वैकेंसी आप लोगों की आई है, जो 21 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। आज उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको ये वीडियो एक बार देख लेना चाहिए, और क्यों देखना चाहिए वो 2 लाइन में मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म भरने से पहले 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये डाउट हुआ था। पहली चीज़ होती है आपकी पोस्ट डिटेल्स होती है कि आप कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है और कौन सा पोस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पोस्ट डिटेल्स की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा होता है जोन सिलेक्शन पे काफ़ी असर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका भी 70 नंबर है और एक दूसरे बच्चे का भी 70 नंबर है, लेकिन वो कोलकाता जोन से है, आप किसी और जोन से हैं, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन 70 मार्क्स आके भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये असर भी पड़ता है। तो 2 चीज़ें हैं, पोस्ट डिटेल्स और जोन। 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, जो फॉर्म भरने से पहले आपको समझ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए, तब जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज पोस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, पोस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी इस बार आपके 6 पोस्ट आए हैं, CCTS SM, गुड्स ट्रेन मैनेजर, JAA, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट डिटेल्स ऑलरेडी मैंने इसके पहले जो 2024 की वैकेंसी आई थी, पोस्ट डिटेल्स की जानकारी मैं उसमें दे चुका हूँ। तो मैं फिर से उसको बारे में बता करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप लोग वहाँ जा कर के उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पोस्ट, उसकी सैलरी, उसके बेसिक पे, ग्रेड पे, ग्रॉस सैलरी कितना हो सकता है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, हर चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। और पोस्ट के बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले एक बार आपको जान लेना ज़रूरी है कि आपका जो वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है। सबका अपना पसंद होता है, किसी को SM अच्छा लगता है, किसी को CCTS अच्छा लगेगा, किसी को JAA, क्योंकि हर का प्रोफाइल अलग होता है। किसी का पब्लिक डीलिंग है, किसी का ऑफिस में जॉब है, किसी का हेडक्वार्टर में है, तो वो आप एक बार देख के जाइए। और दूसरी बात हम लोग करते हैं जोन की। तो देखिए, जोन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया। और जोन डिसाइड करना आप लोगों का काम है। जोन आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, या कोई भी वीडियो बनाने वाला, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आपको इतनी ही हेल्प कर सकता है। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है, लेकिन डिसीजन जो है आपको ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं पटना से हूँ और मैं चेन्नई में आज जॉब कर रहा हूँ। 2019 की वैकेंसी आई थी, मैंने उसमें फॉर्म भरा और चेन्नई में है। तो मेरा ये विज़न था कि मुझे किसी स्टेट से या किसी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए थी उस टाइम, कि जॉब हो जाए कहीं भी। तो इस वजह से मैंने चेन्नई डाल दिया और आज मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सारे बच्चे ऐसा नहीं होते, कुछ बच्चों का होता है कि नहीं, मैं जॉब करूंगा अपने घर के आसपास ही, पटना में है तो पटना बोर्ड से ही डालूंगा, कोई प्रयागराज इलाहाबाद से है तो मैं प्रयागराज से ही फॉर्म भरूंगा। तो वो भी डिसीजन मायने रखता है। तो अगर उस तरह का कुछ है आप लोगों का माइंडसेट, तो आप अपने जगह से फॉर्म भरिए, फिर आपको कोई भी सजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जो कहते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जोन सिलेक्शन बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है कि कहाँ सेलेक्ट करें और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सेफ़ जोन आपके लिए हो सकता है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 1 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक वीडियो लेकर के आया। तो देखिए, जोन सिलेक्शन या पोस्ट सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना पर्सनल क्या, जॉब हो जाने के बाद अगर मैं कुछ रियलाइज़ करता हूँ तो एक चीज़ करता हूँ जो आप लोगों को शायद आप अभी नहीं अटैच कर पा रहे हैं, लेकिन जब जॉब हो जाएगी, तो मैं चाहता था जॉब आज चेन्नई में हो गया, पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो घर से दूरी होती है वो थोड़ा सा आपको मिस करता है। आप फेस्टिवल, जैसे हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही फेमस होता है, बहुत पूर्ण होता है। तो आज छठ पूजा भी मैं नहीं जा पाया, दिवाली नहीं जा पाया। तो कुछ चीज़ें हैं जो दूर रहने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाती है। और यहाँ का जो लोकल चीज़ है, जैसे यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम एक है, लैंग्वेज बैरियर है। तो फॉर्म भरने से पहले, ज्वाइन करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा आप लोग कि दूर जाना या 5 नंबर के लिए और ज़्यादा मेहनत करके कहीं अपने आसपास में सेट होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा पर्सनल है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ अपने जॉब से या तमिलनाडु या चेन्नई से मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ हर जगह, जैसे कि कहावत है कि 5 उंगलियाँ जो हैं हमारी वो बराबर नहीं है, तो उसी तरीके का हर स्टेट में है। लेकिन एक अपने घर और अपने शहर की और अपने ज़िले, अपने राज्य की बात कुछ और होती है। तो वो चीज़ है। वैसे तो देश ही हमारा है,
तो आप लोग बोर्ड चुनाव करने से, जोन चुनाव करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लीजिए कि कोशिश करिए कि आसपास अपने आप रहें, अपने ही क्षेत्र में, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की चुनाव है, आप लोगों का हर इच्छा है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब सबसे पहले पोस्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जोन के बारे में। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले पोस्ट जो है आप लोगों की एक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है B2, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगता है। और दूसरा पोस्ट है आपका स्टेशन मास्टर, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2। तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें C2। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। मतलब टोटल इस बार 6 पोस्ट आपको दिया गया है। 6 पोस्ट में से ही आप कोई भी पोस्ट का चुनाव कर सकते हैं, या सीरियल वाइज आप चुनाव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि पोस्ट कौन सा है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पोस्ट का एक एक चर्चा जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से और काफ़ी विस्तार पूर्वक मैंने उसमें किया है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत लोग बोले कि नहीं, अगर पोस्ट चुना है, तो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। अगर आज जॉब होने के बाद, जॉब होने से पहले मैंने पोस्ट कुछ और चूज किया था, लेकिन आज जॉब होने के बाद अगर मुझे चुनाव करना हो पोस्ट वाइज, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो मैं CCTS का चुनाव करूँगा। सबसे पहले CCTS, उसके बाद SM का चुनाव करूँगा। अगर सीरियल नंबर पे अगर मुझे अरेंज करके देना हो तो CCTS, SM, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे JAA, फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर TM, जिसको गुड्स ट्रेन मैनेजर कहते हैं, और उसके बाद मैं ट्रैफिक असिस्टेंट को चुनूँगा। तो ये मेरा पोस्ट सीरियल होगा। बाकी आप लोग अपना चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कौन सा काम बेहद पब्लिक डीलिंग पसंद है तो आप CCTS का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में बैठ करके ड्यूटी करना पसंद है तो JAA, सीनियर CCTC, ये सारे आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारे पोस्ट आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको अकेले रहना, ट्रैवल करना पसंद है तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। उसमें आप अकेले रहो, ट्रैवल करो, ऐसी जॉब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि आपको जोन के बारे में, कौन सा जोन सेफ़ है, कौन सा जोन रेड जोन के बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले बताया कि जोन जो है आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस बार की जो वैकेंसी आई है 2025 की, जो आप ऑलरेडी 21 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो चुका है, अगर उसमें बात करें मेरे हिसाब से जो, और 2024 का जो वैकेंसी आया था उसके कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका कट ऑफ जाने वाला है, यानी मेरे हिसाब से डेंजरस जोन जो कह सकते हैं, तो गोरखपुर, प्रयागराज, गुवाहाटी, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम, ये 5 जोन ऐसे हैं जहां से कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वहां पे रह सकता है। और अगर सेफ़ जोन की बात कर ले कि सेफ़ कौन सा हो सकता है, तो सेफ़ जोन मेरे हिसाब से जो है कोलकाता, बिलासपुर, रांची, मुंबई, मालदा, ये 5 जोन ऐसे जोन हैं जहाँ पे कट ऑफ कम रहने की संभावना है। मतलब सेफ़ जोन जो कट ऑफ ठीक ठाक जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं रेड जोन और सेफ़ जोन, मैंने आप लोग को बता दिया। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ ना बहुत ज़्यादा हाई जाता है ना बहुत ज़्यादा लो जाता है, तो उसके बारे में भी अगर बात कर लें तो मेरे हिसाब से वो जो है ये सिकंदराबाद, चेन्नई, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, ये 6 जोन ऐसे हैं जहाँ ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना है ना कम जाने की संभावना है। मतलब मीडियम में आप कह सकते हैं कि कट ऑफ ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, और पिछले बार जो 2024 का कट ऑफ गया उसके बेस पे मैंने आपको बताया है। इसके बावजूद भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड का चुनाव, पोस्ट का चुनाव आपको खुद से करना है। आपको अपनी इच्छा अनुसार आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ रहना पसंद है। अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो आप कहीं भी से भी डाल सकते हैं। आपको कह सकता है ना कि जॉब विद होम, घर के साथ जॉब चाहिए तो आप अपने बोर्ड से अपने बोर्ड का चुनाव करें, ज़्यादा बेहतर है। वैकेंसी भी है उसमें कि कितनी वैकेंसी किस बोर्ड से है, ऑलरेडी आप लोग को नोटिफिकेशन में पता है, इसलिए मैं वो चीज़ बता करके आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के सामने बताया। तो इस बार वैकेंसी अच्छी है। रेलवे अभी कंटिन्यू फॉर्म में है। 2024 में वैकेंसी आई, फिर 25 में आई। मे बी अभी उम्मीद है कि 2026 में भी वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी ऐसा इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो एवरी ईयर अगर प्रत्येक साल ऐसे वैकेंसी आती रहती तो सब लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो एक फॉर्म भरने से पहले एक बार आप देखें, ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए और एक अच्छा लगा होगा वीडियो। और आगे भी मैं कंटिन्यू अब वीडियो इस तरह के लेकर के आपके साथ आता रहूँगा।